रात का समय था। दिसंबर की ठंड अपने चरम पर थी। दिल्ली की सड़कों पर फैली घनी धुंध ने दूर तक का नजारा पूरी तरह ढक रखा था। बिजली के खंभों पर लगे पीले बल्ब मुश्किल से 2-3 मीटर तक रोशनी फैला पा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि अपने ही कदमों की आहट अजीब लगने लगती थी। मयंक ऑफिस से निकलकर जल्दी जल्दी चल रहा था। ओवर टाइम खिंच गया था और अब 11:30 बज चुके थे। बस स्टॉप पर कोई नहीं था। सड़क पर दूर दूर तक ट्रैफिक नहीं। उसने ठंड से बचने के लिए कोट की कॉलर ऊपर कर ली और बैग कसकर पकड़ लिया। उसने सड़क किनारे खड़े होकर मोबाइल निकाला और कैब बुक करने की कोशिश की। स्क्रीन पर नो कैब अवेलेबल लिखा आया। बैटरी भी सिर्फ 5% बची थी। उसने सोचा कि कोई ऑटो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पैदल थोड़ा आगे बढ़कर देखना पड़ेगा। कुछ मिनट बाद धुंध के बीच से एक हल्की पीली रोशनी उसकी तरफ आती दिखी। इंजन की घरघराहट के साथ एक पुराना हरा पीला ऑटो धीरे धीरे उसके सामने आकर रुका। ऑटो के बॉडी पर जंग के धब्बे थे, सीटें फटी हुई और हेडलाइट इतनी कमजोर कि वो धुंध को चीर नहीं पा रही थी। ड्राइवर ने आधा चेहरा काले मफलर से ढका हुआ था। बस उसकी आंखें नजर आ रही थीं, लेकिन उन आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस गहरी अजीब सी थकान और एक खालीपन। मयंक ने हिचकिचाते हुए कहा, करोल बाग चलोगे? ड्राइवर ने धीरे से सिर हिलाया और भारी खराश भरी आवाज में बोला, बैठ जाओ, रात लंबी है। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने मयंक को हल्का सा असहज कर दिया, लेकिन ठंड और थकान के कारण उसने ज्यादा सोचा नहीं और पीछे की सीट पर बैठ गया। ऑटो चल पड़ा। शुरू में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद मयंक को महसूस हुआ कि अंदर की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। बाहर सर्दी थी, लेकिन ऑटो के अंदर तो जैसे बर्फ के कमरे में बैठा हो। साथ ही एक अजीब सी गंध, न धुएं की न मिट्टी की, बल्कि जैसे किसी बंद जगह में सालों से सड़ी हुई चीज की, उसकी नाक में भरने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन धुंध इतनी थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सड़क के किनारे लगे पेड़ों की टहनियां बस परछाइयों की तरह हिलती दिख रही थीं। थोड़ी देर बाद मयंक को लगा कि रास्ता कुछ अलग है। यह वह रास्ता नहीं था जिससे वह रोज ऑफिस से घर जाता था। उसने ड्राइवर से पूछा, भाई यह कौन सा रास्ता है? मैं तो यहां कभी नहीं आया। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस हल्की सी आवाज आई, जो शायद हंसी थी, लेकिन वह इंसानी हंसी नहीं थी, बल्कि किसी गहरे खाली कमरे में गूंजने वाली आवाजों जैसी। मयंक का दिल धड़कने लगा। उसने मोबाइल निकालकर लोकेशन चेक करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा आ रहा था। बैटरी भी 5% से सीधा 1% पर आ गई और कुछ ही सेकंड में फोन बंद हो गया। अब वह पूरी तरह ड्राइवर के भरोसे था। सड़क और सुनसान होती जा रही थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं ऊपर से सड़क को ढक रही थीं, जैसे कोई सुरंग बन गई हो। धुंध के बीच कभी कभी सड़क किनारे अंधेरे में कुछ हिलता सा दिखता, लेकिन देखते ही गायब हो जाता। मयंक ने अचानक देखा कि ऑटो के फर्श से हल्का सा काला धुआं उठ रहा है। वह धीरे धीरे उसके पैरों के चारों ओर लिपटने लगा। उसने डरकर पैर पीछे खींचे और ड्राइवर से पूछा, यह धुआं कहां से आ रहा है? ड्राइवर ने धीरे धीरे मफलर को नीचे खींचा। मयंक का खून जम गया। उसके चेहरे पर मांस के टुकड़े गायब थे। जगह जगह हड्डियां झलक रही थीं और आंखों की जगह 2 गहरे अंतहीन गड्ढे थे। होंठ आधे फटे हुए थे और हर सांस के साथ उसके गले से सीटी जैसी आवाज ना निकल रही थी। मयंक चीखने ही वाला था कि उसने पीछे से महसूस किया, वह अकेला नहीं है। पीछे की सीट पर एक औरत बैठी थी, झुकी हुई। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए और उसके हाथों से पानी टपक रहा था, लेकिन वह पानी नहीं, खून था। उसका दम घुटने लगा। ड्राइवर की आवाज फिर आई, अब तुम उतर नहीं सकते, हम वहां जा रहे हैं जहां से कोई लौटकर नहीं आता। मयंक के गले में चीख फंस गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन शरीर मानो सुन्न हो गया था। उस औरत का झुका हुआ सिर धीरे धीरे उठने लगा। बालों के बीच से उसका चेहरा नजर आया, पर वो चेहरा इंसानी नहीं था। आंखों की जगह गहरे गड्ढे, जिनमें अंधेरे के अंदर कुछ हिलता डुलता था। होंठ इतने फटे कि गालों तक चीरा हुआ लग रहा था और हर सांस के साथ उससे ठंडी भाप और सड़ी हुई बदबू
बाहर निकल रही थी। वो औरत कुछ बोलने लगी, लेकिन उसकी आवाज साफ नहीं थी, जैसे पानी के अंदर से कोई फुसफुसा रहा हो। मयंक के कानों में बस इतना सा आया, नीचे आओ। सब नीचे ही जाते हैं। ऑटो का इंजन अब किसी सामान्य वाहन की तरह नहीं, बल्कि किसी गहरे कुएं से आती अजीब गूंज जैसा लगने लगा था। सड़क के दोनों किनारों के पेड़ जैसे और ऊंचे और करीब आ रहे थे, मानो वे आगे बढ़ते ऑटो को निगल लेना चाहते हों। मयंक ने डर के मारे सीट के कोने को कसकर पकड़ लिया। भाई, मुझे यहीं उतार दो, उसने कांपती आवाज में कहा। ड्राइवर ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया, अब देर हो गई है, अब रास्ता हमारा नहीं, उनका है। इतना कहते ही मयंक ने देखा कि आगे सड़क के बीच एक बेहद लंबी पतली परछाई खड़ी है। उसकी ऊंचाई पेड़ों से भी ज्यादा थी और उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा धुंध में छुपा था, लेकिन जैसे जैसे ऑटो पास पहुंचा, उसकी गर्दन धीरे धीरे मयंक की तरफ मुड़ी। मयंक को लगा उसकी आंखें लाल जलते कोयलों जैसी हैं, लेकिन झपकते ही उसने देखा कि वहां आंखें नहीं, बल्कि दो गहरे छेद हैं जिनमें से धुआं निकल रहा है। ऑटो उसके बिल्कुल पास से गुजर गया। जैसे ही वह परछाई नजरों से ओझल हुई, मयंक ने महसूस किया कि उसके सीने पर कोई भारी चीज रख दी गई है। वह सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा जैसे उसके फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं रही थी। पीछे बैठी औरत धीरे धीरे आगे झुककर उसके कान के पास आई। उसके गीले ठंडे बाल मयंक के गाल को छू गए। उसने बिल्कुल धीमे स्वर में कहा, तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे, बस एक आखिरी मोड़ बाकी है। ऑटो अब एक अजीब पतली और टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर था, जहां दोनों तरफ जमीन नहीं, बल्कि गहरा अंधेरा था। इतना गहरा कि उसमें नीचे कुछ भी नहीं दिखता था। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क हवा में लटक रही हो। मयंक को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य रास्ता नहीं है। यह शायद वह जगह है जिसका जिक्र ड्राइवर कर रहा था, जहां से कोई लौटकर नहीं आता। उसके हाथ ठंड से सुन्ने हो चुके थे, लेकिन दिमाग अब भागने की कोशिश में था। उसने हिम्मत जुटाई और अचानक ऑटो के हैंडल को पकड़कर एक तरफ झटका देने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने उसकी कलाई को इस जोर से पकड़ लिया कि हड्डियां चटकने की आवाज आई। उसकी पकड़ ठंडी, लोहे जैसी और बेहद सख्त थी। ड्राइवर की आंखों के गड्ढों में अब हल्की हल्की लाल चमक उभरने लगी थी। अब देर हो चुकी है, देखो वो आ गए हैं तुम्हें लेने, ड्राइवर ने धीमे स्वर में कहा। मयंक ने कांपते हुए आगे देखा और पाया कि सड़क के आखिर में दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। हर एक का चेहरा धुंध में ढका हुआ, लेकिन उनकी आंखों या गड्ढों से एक ही तरह का धुआं निकल रहा था। उनके शरीर हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे किसी ने पानी में डुबोकर फिर बाहर खड़ा कर दिया हो। ऑटो की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन में लगा। ऐसी ही और भूतिया कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। धन्यवाद।